नमस्कार, मैं हूं निखिल सिंह और इस खास शो में हम बात करेंगे बच्चों की। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। और इस समय जब सारा देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है और हम सब अपने अपने घरों तक सीमित है, हमारे बच्चों के पास कुछ नया करने का मौका है। इस खाली समय में बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ घर के कामकाज में हाथ बटाएं, देश दुनिया के बारे में जाने समझें और नई चीज़ों के बारे में भी सीखें। हमारी ये खास पेशकश बच्चों के लिए है और इसमें हम उनसे बात करेंगे ज्ञान विज्ञान की, देश दुनिया की, दादी नानी की कहानियों की। खेल खेल में बढ़ाएंगे ज्ञान, होगा क्विज टाइम। बातों बातों में कैसे सीखें चित्रकारी, आर्ट एंड क्राफ्ट को कैसे सरल बनाएं, और भी होगा बहुत कुछ। तो इस लॉकडाउन के दौरान रोजाना हम ये कार्यक्रम आपके पास लेकर आएंगे ताकि हम अपने बच्चों को फ्री टाइम में न सिर्फ एंगेज कर सकें बल्कि उनकी सृजनात्मकता को, उनकी क्रिएटिविटी को भी निखारें। यानी लॉकडाउन में अनलॉक करेंगे बच्चों की क्रिएटिविटी। और आज डीडी न्यूज किड्स टाइम में हम लेकर आए हैं नन्हे मुझे बच्चों के लिए विशेष प्रश्नोत्तरी। ये क्विज छोटे बच्चों के लिए होगी जिसमें वो हमारे सवालों का जवाब देकर अपनी बुद्धि और प्रतिभा का लोभा बनवा सकते हैं और सीख सकते हैं नई नई बातें, नई नई चीजें। और इसके साथ ही सीखेंगे क्राफ्ट के कुछ तरीके, कैसे बनाएं पपेट। और इसके लिए हमारे साथ, हमारे स्टूडियो में खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट विशेषज्ञ संगीता दास जी। बहुत स्वागत है संगीता जी आपका। और आपसे हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे ये सीखने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे हम क्राफ्ट को एक खास तरीके से सीख सकते हैं। और खास तौर पर इस लॉकडाउन में जब उनके पास चीजें बहुत सीमित हैं, वो बाजार नहीं जा सकते, वो घर से बाहर नहीं जा सकते। इसके साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह से जो ये हमारा क्विज है इसमें क्या कुछ खास है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने इस क्विज की डीडी न्यूज किड्स टाइम में। क्विज टाइम फॉर किड्स। और हम आपसे पूछेंगे आपके सवाल और आपको देना होगा जवाब। और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर 1800111234 पर कॉल करके सही जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास सही जवाब है तो आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 1800111234 पर कॉल करें और सही जवाब दे सकते हैं। शुरू के कुछ सवाल वैकल्पिक उत्तरों वाले होंगे, यानी कि प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे और 4 ऑल्टरनेटिव्स होंगे आपके पास और उसमें से आपको सही जवाब देना होगा। और इसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे खेल के नियम के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तो आप सब तैयार हो जाइए, हमारी फोन लाइनें खुल चुकी हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्नोत्तरी से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे ये सवाल, पहला सवाल हमारा, कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? 4 विकल्प है आपके पास। हाथ मिलाएं, गले मिलें, हाई फाइव करें या 1 मीटर की दूरी पर रहें और नमस्कार करें। तो अगर आपके पास सही जवाब है तो आप 1800111234 पर कॉल करें और सही जवाब हम तक बताएं। फिलहाल इस बीच में हम संगीता जी से मुखातिब होते हैं। और संगीता जी, बच्चों को एंगेज करने के लिए डीडी न्यूज़ ने यह खास कार्यक्रम शुरू किया है। इस दौरान जब लॉकडाउन है, बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्या कुछ क्रिएटिविटी आप उन्हें बताएंगी? इस कागज़ के माध्यम से आप बहुत कुछ लेकर आई हैं अपने साथ। देखिए, हाँ, मैं जो लेकर आई हूँ वो सारा ही कुछ घर पे पड़ा हुआ सामान से है। इसमें से सारा ही कुछ रिसाइकल्ड चीज़ों से है। जैसे वो किनारे में जो बॉल्ड ईगल पड़ा है वो एक पाउडर के डब्बे के ऊपर कागज से बनाया हुआ है। फिर उसके साथ एक कार्टून के साथ बनाया हुआ है। और ये भी एक डब्बा था, डब्बे के ऊपर मैंने कागज चिपका के, कलर्ड कागज। तो कागज इस टाइम पे आप दुकान नहीं जा सकते, इस टाइम पे आप कुछ नया खरीद नहीं सकते हैं। आपके पास जो भी सामान घर पे पड़ा है उसका आप सदुपयोग करें। हाँ, तो मैगजीन बच्चों को क्या सिखाएंगे? मैं एक आपको ये पपेट बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही आसान है, मुर्गा। और एक बात बताऊंगी, जो घर पे जैसे टिश्यू यूज हो रहा है तो टिश्यू के रोल्स बच जाते हैं, उनको मत फेंकिए, उन्हीं से सारा कुछ आप पपेट खुद घर पे बना सकते हैं। और वो भी पुराने घर का सामान जो है, न्यूज़पेपर या मैगजीन के पेपर, इनको इस्तेमाल करके आप बना सकते हैं कुछ चीजें। तो हमारे पास कुछ कॉलर भी आने लग गए हैं, कॉल्स आ रही हैं, हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ बता रही है। अक्षरा गुजरात से कॉल कर रही हैं। अक्षरा, बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या बताएंगे आप हमें? हाँ, डी आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? आप फिर से सोचिए। ऑप्शन बी क्या है आपके मुताबिक? दूर से नमस्कार कीजिए। जी, वो ऑप्शन डी है। आपका उत्तर सही है अक्षरा, बहुत अच्छा बताया आपने, शाबाश। लेकिन वो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन डी है, ठीक है ना?
और बहुत बहुत आप सजग हैं, जागरूक हैं बच्चे, ये बहुत ही बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात है अक्षरा, बहुत शाबाश आपको इसके लिए। तो हमारी पहली कॉलर अक्षरा, उन्होंने बताया है कि कोरोना से बचाव के लिए क्या करें। कोरोना से बचाव के लिए न हाथ मिलाएं, न गले मिलें, न हाई फाइव करें, बल्कि दूर से नमस्कार करें, 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। तो हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो इसको लेकर के सजग हो रहे हैं। हमारा दूसरा सवाल भी हम आपसे पूछ लेते हैं इस बीच में। हमारा दूसरा सवाल इस वक्त है कि 14 अप्रैल तक बच्चे क्या कर सकते हैं। 14 अप्रैल तक बच्चे क्या कर सकते हैं? बाहर जाकर खेल सकते हैं, दोस्तों के साथ घूम सकते हैं, दोस्तों के घर जा सकते हैं, या सिर्फ अपने घर के भीतर भाई बहन के साथ खेल सकते हैं। आपको सही जवाब देना है। अगर आपके पास सही जवाब है तो आप 1800111234 पर कॉल करें और सही जवाब हम तक पहुंचाएं। और इस बीच में फिलहाल हम संगीता जी के पास फिर से वापस लौटते हैं और जानेंगे कि संगीता जी, आप हमें बता रही थी कि आज आप इस क्राफ्ट्स के माध्यम से क्या हमें सिखा रही हैं बच्चों को? ज़्यादातर जैसे सोचा जाता है कि पपेट बहुत इलेबोरेट होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है और बहुत सारा सामान चाहिए होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद भी, बच्चे जो हैं, आप खुद अपना कहानी खुद तैयार करें, आप अपनी कैरेक्टर्स खुद तैयार करें, या फिर जो कैरेक्टर आप जानते हैं, जिन किरदारों से आप मतलब जान पहचान है, उन्हीं के ऊपर आप खुद कहानी तैयार करें और अपना खुद पपेट बनाएं, अपना खुद शो करें घर में, जो दादा दादी नाना नानी घर के लोगों को एंटरटेनमेंट भी देगी और आपको भी एक वक्त मिलेगा, मौका मिलेगा नया कुछ करने का, और पेपर को, जो वेस्ट पेपर आपके घर में पड़ा है, उसको इस्तेमाल करने का। तो ये एक मुर्गा है जो मैंने सिंपल पेपर से बनाया है। आपके पास अगर प्लेन पेपर हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास होता है घर में, यूजुअली आपके पास क्राफ्ट का पेपर होगा, कोई हार्ड एक किस्म का हार्ड पेपर होता है और एक ही पतला पेपर भी होता है, या फिर आप मैगजीन का एक पन्ना ही फाड़ ले जिसका सॉलिड पेपर है। फिर उसको एक बस कोन बनाना है। ऐसे कोन बना के आप उसको ग्लू कर लीजिए। ग्लू करने के बाद उसको यहाँ से काट के आप उसको शेप दे दीजिए ताकि वो ऐसे बैठ जाए। बैठ जाने के बाद उसके ऊपर मैंने सिर्फ एक रेड कलर का ऐसा आर्च टाइप बना के, फ्लावर टाइप बना के उसको टोपी की तरह पहना दिया और ग्लू कर दिया। और पेन से उसके एक वाइट कलर का टुकड़ा काट के उसके आंखें बना दी और एक कोन टाइप बना के, कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ ट्रायंगुलर पीस। देखिए ये मुंह उसका खुल जाएगा, साइड से आप देख सकते हैं, सी द साइड, ये ऐसे खुल जाता है। इट्स जस्ट अ पीस लाइक दिस। इसको बंद कर दो, आप उसका मुंह बन जाएगा, और खोल दो तो वो आप उसको चिल्ला रहा है तो बांग दे रहा है तो ऐसे कर दो। और कोई भी एक्सप्रेशन आप डाल सकते हो उसकी। अभी तो इसकी फटी फटी आंखें हैं, आप कोई भी एक्सप्रेशन डाल दो। कागज काट काट के उसके टेल बना दो, उसके विंग्स बना दो, और ये आपका बन गया मुर्गा। मुर्गा का बच्चा ऐसे छोटे छोटे और बना लो, और उसके बाद आप उसकी कहानी खुद तैयार करो, खुद उसकी आपकी पपेट शो आपके लिए, आप एंटरटेनमेंट के लिए, शाम के लिए आप तैयार हो। जी बिल्कुल। तो ये बहुत आसान है, ये जो मुर्गा बनाना हुआ, देखना हुआ। हमारे साथ में एक कॉलर जुड़ गई है, अविका, जो कि नोएडा से हमें कॉल कर रही है। अविका, स्वागत है आपका। बताइए आपका क्या जवाब है हमारे इस प्रश्न का? ऑप्शन डी, हमें अपने घर में बैठ के अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहिए, और हमें अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। बहुत शाबाश अविका, लॉकडाउन चल रहा है, अपने घर के भीतर रहना चाहिए, अपने भाई बहन के साथ खेल सकते हैं, घर से बाहर नहीं जाना है। अविका, आप नोएडा में कहाँ रहती हैं? मैं गौर सिटी में रहती हूँ। कहाँ पर रहती हैं, फिर से बताएं? मैं गौर सिटी में रहती हूँ। गौर सिटी में रहती हैं। तो क्या कुछ कर रही हैं इस लॉकडाउन के दौरान अविका आप? मैं घर से अपने बाहर तो भाई के निकलना नहीं साथ आपको? खेलती हूँ और मैं बहुत सारी क्राफ्ट्स करती हूँ। जी शाबाश। तो आप ये क्राफ्ट यहाँ से सीखिए और देखिए कि ये मैम कैसे बता रही हैं, कितना शानदार तरीके से इन्होंने अभी मुर्गा बनाना सिखाया है। तो ये आप बना सकती हैं और अपने भाई को भी, अपने बहन को भी, जो भी घर में हो, आप उनको भी सिखा सकती हैं। ठीक है जी, शाबाश, आपने बहुत सही उत्तर दिया है और इसके लिए आप साधुवाद की पात्र हैं, प्रशंसा की पात्र हैं। और बढ़ते हैं अब अगले सवाल पहले हम ले लेते हैं, उसके बाद हम आपके पास आएंगे संगीता जी। अगला सवाल हमारा है कि कोरोना संकट की वजह से कौन सी खेल प्रतियोगिता को टाला गया है। हमारे ऑप्शंस भी हैं, कौन सी खेल प्रतियोगिता को टाला गया है ये आपको बताना है कोरोना संकट की वजह से। और हमारे ऑप्शंस हैं एशियन गेम्स, बी कॉमनवेल्थ गेम्स, सी ओलंपिक गेम्स, या डी सार्क गेम्स, है ना। तो एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक गेम्स या सार्क गेम्स, इनमें से किसको टाला गया है
अगर आपको सही जवाब आता है तो आप 1800111234 पर कॉल करें और सही जवाब दें। फिलहाल संगीता जी, जब तक सही जवाब हमको मिलता है, आप और क्या बता रही हैं बच्चों अच्छा, को? एक और चीज है जो आप पपेट बना सकते हैं, वो है आपके घर पे डब्बा पड़ा हुआ है, कागज का डब्बा। दिस इज ये कागज का डब्बा था एक, उसको मैंने साइड से काट के उसको थोड़ा शेप दिया है और उसके बाद बस वही कागज के गोले गोले काट के उसकी आंखें बना ली है और डब्बा, और क्योंकि डब्बा कार्डबोर्ड का है, उसका एक बेस होता है अच्छी तरह से, तो आप उसको खड़ा कर सकते हैं। तो आपको कैरेक्टर को स्टेज पे खड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ज्यादा हिला नहीं सकते। इसको बनाया कैसे आपने? थोड़ा इसको मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। आप पीछे से आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। ये एक डब्बा है, सीडी का डब्बा होता है जो स्क्वायर होता है, तो उसको मैंने सिर्फ जो ये साइड का पोर्शन है ना, वहां से थोड़ा सा काटा है, यहाँ से काटा है और यहाँ से काटा है। तो काटने से वो फिर उसके बाद वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाता है। वहां आप ग्लू करिए यहाँ पर और यहाँ पर, फिर उस पूरे चीज को पेपर से कवर कर दिया है। कोई भी एक कलर का पेपर हो या न्यूज़पेपर से भी आप कवर करेंगे तो वो भी अच्छा लगेगा। उसके ऊपर आप पेंट कर दीजिए और उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े काट के उसको इस तरह से उसके फेदर्स बना दीजिए, मल्टी कलर्ड फेदर्स। और ये उसके कान जो ये उसके माथे के ऊपर थोड़े होते हैं बाल, और इसे ऐसे इस तरह से शेप से काट के यू हैव टू टेक केयर कि जब आप अगर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं तो कैंची का इस्तेमाल पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ करें और बहुत ज़्यादा वेट पेंट से भी काम ना करें, क्योंकि वेट पेंट से जितना आप काम करेंगे आपके हाथ गंदे होंगे, उतनी बार आप धोएंगे। ऑलरेडी आपको बहुत डायरेक्शंस मिल चुके हैं कि थोड़ी थोड़ी देर बाद हाथ धोएं, तो इतना पानी से ना खेलें कि बहुत ज़्यादा पानी से खेल खेल के ही आपको जुकाम हो गया। तो आप थोड़ा हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं पेंटिंग करते हुए, या फिर किसी एडल्ट की मदद से आप ऐसे कागज को काट लीजिए, कागज को काट के ग्लू कर दीजिए और ये डब्बा आपका तैयार है। इसी तरह से वो भी एक डब्बे का ही बना हुआ है। दिस इज अ जूस कार्टन। राइट, ये तो देखकर ही पता, जैसे कुछ नहीं किया मैंने, इसको सिर्फ चार्ट पेपर से कवर किया है और कुछ नहीं किया। ऊपर से ये एक हॉलो टाइप इसका फेस बना दिया है और 2 विंग्स और एक मुंह। चलिए, एक कॉलर हमारे साथ है। बेसिकली लगातार हमारे पास कॉल्स आ रही हैं बच्चों की, उनको रोकना नहीं चाहते हम। कृतिका जौनपुर उत्तर प्रदेश से कॉल कर रही हैं हमारे पास। कृतिका, क्या जवाब है आपके पास? हेलो जी कृतिका, बताइए। तो आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सी है, ओलंपिक गेम्स। जी, ओलंपिक गेम्स कैंसिल किए गए हैं, फिलहाल टाले गए हैं। ये आपने बहुत सही जवाब दिया कृतिका, बहुत बधाई हो आपको। और आपने निश्चित तौर पर ये बताया है कि आप कितनी अवेयर रहती हैं। कृतिका, इन लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग बच्चे? घर में क्या कुछ कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं या सिर्फ माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं, या कुछ उनकी हेल्प भी कर रहे हैं? हम अपनी पेरेंट्स की थोड़ी मदद कर रहे हैं और उसमें थोड़ी सी पढ़ाई भी हो रही है। अच्छा। और कुछ नई चीज की एक्टिविटीज भी हो रही है। नई चीज भी सीख रहे हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं क्लास 6 में हूँ। क्लास 6 में है, बहुत शाबाश। आप क्लास 6 में हैं, उस हिसाब से आपने सवाल का जवाब दिया है। बिल्कुल अवेयर हैं हमारे बच्चे, और लॉकडाउन का पूरी तरह से आप पालन करें, बिल्कुल घर में ही रहें, बाहर ना जाएं। आपसे फिर मौका मिलेगा 15-20 दिनों के बाद, दोस्तों से आप मिल सकेंगे। 14 दिनों का, ये 21 दिनों का जब ये लॉकडाउन है ये पूरा हो जाएगा तो आप जरूर मिल सकेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे जो अगला क्वेश्चन है उसको हम अपने बच्चों के सामने रखते हैं और फिर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ कैसे धोएं, ये हमारा अगला सवाल है। और इसके ऑप्शंस हैं कि राख और मिट्टी से 2 मिनट तक धोएं, या खाली पानी से 5 सेकंड तक धोएं, या फिर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं, या फिर हाथ धोने की जरूरत नहीं है ना। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं कि राख और मिट्टी से 2 मिनट तक धोएं, या बी खाली पानी से 5 सेकंड तक धोएं, या फिर साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक धोएं, और या फिर हाथ धोने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप इसका सही जवाब जानते हो तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 1800111234। तो इस पे फिलहाल हम देखेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो क्या जवाब देते हैं। आप बता रहे थे। अच्छा, एक और जो चीज़ मैं बताऊंगी, घर में तो टिश्यू पेपर निकलता ही है, उसमें से ये रोल निकलता है। ज़्यादातर वक्त हम इसको फेंक देते हैं, बट ये बहुत स्टर्डी है, ये इसका बहुत इस्तेमाल होगा। अभी तो बहुत निकलेगा, काफ़ी टिश्यू यूज़ होगा तो काफ़ी निकलेगा ये। तो इसका भी पपेट बन जाता है। ऑल यू नीड टू डू इज़
इसको रैप कर ले किसी भी, इसको कुछ काट के बनाएंगे, बना दूं? क्या बच्चों को? हाँ, जी एक बना देती हूँ। जी, इसको थोड़ा सा इसको मतलब काट इसकी के साइज का ले लें। जी। इसकी साइज का ले लें। आई एम जस्ट कटिंग रैंडमली, राइट। तो आप नाप के काट लें। राइट, ये हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं ग्लू कर दूंगी। थोड़ा सा ग्लू से इसको मैं यहाँ ग्लू कर दूंगी। ठीक है जी। सो नाउ दिस थिंग इज कवर्ड कंप्लीटली और ये स्टैंड करेगा। अब इसके ऊपर हम पेन से या किसी स्केच पेन से या किसी चीज़ से मैं इसके ऊपर ड्राइंग कर दूंगी। जी। इसकी आंखें बना दूंगी। आई विल जस्ट टेक आउट द पेन्स। यू हैव स्केच पेन्स, ऑल यू नीड टू डू इज, तो ये सारी चीजें बच्चों के पास घर में मौजूद ऑलरेडी जो इस हैं वक्त उनको सबके कहीं पास। बाजार हाँ, से उनको खरीदने की ज़रूरत जी। नहीं है। तो मैं यही बोल रही हूँ कि जो आपके पास है चीज़ें उसी से आप बनाओ। तो इसी में आप इसका ही मान लीजिए, इसका चिक बनाना है, जी मुर्गी का बच्चा। जी। जी, तो ये इसको आप इसका हम बच्चों का को आप बताएंगे, चाहें बनाना तो जारी आप रखेंगे। फिलहाल चाहें- एक कॉलर हमारे पास है, आरव अंशु द्वारका नई दिल्ली से कॉल कर रहे हैं, उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। और मैम इसके बाद हम बच्चों को बताएंगे, क्योंकि लगातार कॉल्स आ रही हैं, बहुत प्रेशर है हमारे पास। आरव, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या जवाब दे रहे हैं आप? आरव अंशु, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए क्या जवाब है आपका। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हाथ कैसे धोएं? साबुन और पानी से। साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड। तो जो उत्तर है ऑप्शन सी वो सही उत्तर है। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं। और लगातार इस विषय में हम आप सभी लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं। एक और कॉलर है कीर्तिमान, वो भी कुछ बताना चाहते हैं। कीर्तिमान, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? जी सर। जी कीर्तिमान, बताएं कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ कैसे धोएं, हमारा सवाल था। कीर्तिमान, हाँ जी बोलिए। कीर्तिमान, आपके सामने सवाल रखा गया था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए क्या करें, हाथ कैसे धोएं? सर साबुन और पानी से। साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक, है ना। और जितनी फ्रीक्वेंटली, जितनी बार हो सकता है, कहा जाता है कि 20 मिनट में, हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए हाथ जरूर धोएं साबुन और पानी से। बहुत अच्छे तरीके से हाथ धुलने के तरीके बार बार हमारे टीवी चैनल्स पे और बताया गया कि हाथ का हर एक हिस्सा जो है वो ठीक से धुल जाए, इस बात की कोशिश करें। तो हमारे जो बच्चे हैं वो निश्चित तौर पर अवेयर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आरव अंशु आपका और दूसरे जो कॉलर हैं उन सभी का। फिलहाल हम अपना अगला क्वेश्चन टॉस कर देते हैं और उसके बाद संगीता जी आपके पास आएंगे कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई थी। इसके बारे में आप बताएं हमें कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शंस हैं, ए वुहान चीन से, ऑप्शन है बी रोम इटली, सी तेहरान ईरान, या डी न्यूयॉर्क अमेरिका। ये आपको जवाब देना है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शंस हैं वुहान से, रोम से, तेहरान से, या फिर न्यूयॉर्क से। आपको अगर सही जवाब पता है तो आप 1800111234 पर कॉल करें हमें। संगीता जी, जब तक ये बच्चे सवाल का जवाब देंगे, आप हमें ये जो काट के बना के दिखा रही थी कि किस तरह से मैं दिखा रही थी जी, आपको टिश्यू रोल के आसपास, आप छोटे टिश्यू रोल्स के आसपास, या अगर टिश्यू रोल ना भी पूरे पड़ते हैं तो किसी भी कार्डबोर्ड को आप ऐसे लपेट के गोल बना के उसके अंदर कलर्ड पेपर, और वही मैंने बोला आपको कि कलर्ड पेपर अगर ना भी हो तो घबराए नहीं। मैगजीन है, पुराना मैगजीन, उसमें से कागज निकाल ले। व्हाइट भी हो सकता है, कलर व्हाइट किसी हो भी सकता कलर है, का हो कुछ भी सकता है। आपके पास ना हो तो भी वो आप उसमें बना के उसको कर लें। दूसरी बात, मैं क्योंकि ये कोई हॉलीडे प्रोजेक्ट, इस टाइप का हॉलीडे तो है नहीं अभी इस वक्त,
ये एक स्पेसिफिक टाइम है जब आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके हाथ हमेशा साफ रहें जी। हाथ बार बार क्योंकि आपको धोना पड़ेगा। तो जब आप कलर से भी काम कर रहे हो तो कोशिश करें, अगर आप वेट कलर से काम कर रहे हैं तो ग्लव्स पहन लें, और अगर पेन वगैरह इस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके हाथ में बहुत लगेगा, तो भी आप उस टाइम पे ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो बार बार आपको हाथ धोना नहीं पड़ेगा। सूखे पेंसिल से काम कर सकते हैं, जैसे कलर पेंसिल्स हैं अगर आपके पास तो कलर पेंसिल से काम करें, उससे पेंटिंग करें, क्रेयॉन से काम करें। पर वही होगा कि आप जब भी आप पेपर को हैंडल कर रहे हैं, अगर आप मैगजीन को भी हैंडल करेंगे, मैगजीन के ऊपर डस्ट होगा, या न्यूज़पेपर को हैंडल कर रहे हैं, न्यूज़पेपर के ऊपर डस्ट होगा, तो इट्स बेटर कि आप अपने हाथ कवर्ड रखें किसी ग्लव्स के साथ, ताकि आपको वैसे ही रेगुलर, जैसे आपने बोला कि 20 मिनट के अंतर पे धोना पड़ रहा है बार बार 20 सेकंड के लिए, तो अगर आप हाथ ही धोते रह जाएंगे और फिर अगर गंदे चीज़ों को बार बार पकड़ेंगे, क्योंकि धूल मिट्टी इन सब चीज़ों में थोड़ी बहुत तो होगी, सो इट्स बेटर। और नाक मुंह को हाथ मत लगाए जी, इन सब को करते हुए नाक मुंह को हाथ मत लगाए, रंग इधर उधर लग जाए तो ये बिल्कुल। और आप कुछ और बताना चाह रही थी इसके अलावा? एक चीज और बता रही थी कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारा न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसमें आप पेपर्स को रोल करके उसके साथ भी कुछ डिजाइन कर सकते हैं। मान लीजिए आप पपेट नहीं बनाना चाहते, इसके बारे में हम आपसे डिटेल में लेंगे कि कैसे इसको बनाया जा सकता है। हमारी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, त्रिशा पटना से। त्रिशा, बताइए क्या है सही जवाब? आपका जो सवाल था, लगता है कि संपर्क टूट गया त्रिशा से। हमारी प्रोड्यूसर हमको बताएंगी, आशा भाटिया जी। जी, उनके साथ फोन लाइन संपर्क टूट गया त्रिशा से। त्रिशा दोबारा संपर्क करेंगे, उस दौरान आप जी बता रही थी। जरूरी नहीं है कि आप पपेट ही बनाओ, आपके पास आप कुछ क्रिएटिव कुछ करना चाहते हो तो भी आपके पास कोई रिसोर्सेज अभी है नहीं, कलर्स हैं, पेपर है, तो ये मैंने क्या है, ये मैगजीन के पेपर है, उनको मैंने फाड़ फाड़ के सिर्फ लपेटा है। अच्छा, ये तो खूब ये इसके किसी भी एक सिलाई निटिंग का जो नीडल होता है, या फिर कोई भी एक टूथपिक या कुछ रख के उसके बाद उसको रोल किया है। रोल करना, सिंपल रोल करना और ग्लू करना है जी, बस। और उससे ये बहुत हार्ड हो जाता है, एक पाइप की तरह तैयार हो जाता है, बहुत हार्ड। और इनको फिर बनाइए और उसके बाद यू हैव एक्सेस टू यूट्यूब, यू हैव एक्सेस टू मेनी क्राफ्ट शोज। चलिए, इससे पहले कि त्रिशा का फोन दोबारा कट जाए, हम उनसे एक बार बात कर लें। त्रिशा, स्वागत है आपका। आपके सामने सवाल था कि कोरोना वायरस के संक्रमण की शुरुआत कहां से हुई, क्या जवाब है आपका? चीन। वुहान से, चीन से। बहुत शाबाश। त्रिशा, आपने दोबारा फोन किया है, आपसे थोड़ी बात करना बनता है। आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 5th क्लास में पढ़ती हैं। कौन से स्कूल में? सेंट थॉमस स्कूल। सेंट थॉमस स्कूल में। और इस दौरान जब लॉकडाउन है, आप बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं? क्रिएटिविटी कुछ हो रही है या सिर्फ खेल खेला जा रहा है? कुछ पढ़ाई हो रही है? क्या कुछ कर रहे हैं, बताइए। घर पे पढ़ाई हो रही है, मस्ती हो रही है। पढ़ाई हो रही है, मस्ती हो रही है। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? हेलो जी त्रिशा, आप लोग बोर हो रहे हो तो आप जरूर, ये हमारा जो कार्यक्रम है डीडी न्यूज पर आप बच्चों के लिए विशेष तौर पर लेकर आया गया है, और आप रोजाना 3:30 बजे से 4 बजे तक इस कार्यक्रम को देखें। और इसमें कई सारी चीजें होंगी, स्टोरी टेलिंग होगी, क्राफ्ट से जुड़ी हुई चीजें होंगी, अपनी सेहत कैसे सुधारें, कैसे स्वस्थ रहे इन दौरान, इसके लिए भी हम आपको बताते रहेंगे। तो आप इस कार्यक्रम को जरूर देने। फिलहाल इस सही जवाब के लिए आप साधुवाद की पात्र हैं, प्रशंसा की पात्र हैं। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बच्चे जितने छोटे हैं उस हिसाब से बहुत अवेयर हैं, है ना। अगला सवाल हम पूछे इसके पहले, बेसिकली हमारे पास समय अब कम हो रहा है, तो एक आप जो ये बता रही थी इसको मैं बता देती हूँ। एक तो आप इन चीजों से इस तरह की क्राफ्ट बना सकते हैं, सिर्फ इन पाइप्स को जोड़ के। 2 पाइप्स जोड़ने का एक बहुत आसान तरीका है कि ये जो पतला एक पतला साइड होता है, वो उसको आप दूसरे के अंदर ऐसे जोड़ दें और घुसाकर उसके अंदर ग्लू कर दें, तो वो लंबा होता जाएगा। इसके बारे में ट्यूटोरियल्स बहुत हैं, जैसे मैंने ये बनाया है, इट्स अ स्टार, एंटायरली मेड ऑफ पेपर, और ये इतना हार्ड है, ये नहीं, ना तो ये मुड़ता है ना, क्योंकि इसके अंदर ग्लू है और ये वाली पाइप से मैंने बनाई है। ऐसे बनाकर मैंने इनको ऐसे लटकाया है, और क्रिसमस के टाइम पे इसको मैं लटका देती हूँ। ऐसे ही खुला छोड़ा है मैंने, इसको कलर भी नहीं किया है, इट्स अनकलर्ड।
और मैगजीन का व्हाइट पेपर लिया है। अगर आप कलर्ड चाहते हैं तो कलर्ड पेपर से बनाइए तो कलर हो जाएगा, या चाहे तो इसके ऊपर आप कलर कर ले। और ये करीब 2-3 साल से मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, इसको कुछ नहीं हुआ, ना ये मुड़ता है ना कुछ होता है। इट बिकम्स लाइक केन की तरह, बैम्बू की तरह हार्ड हो जाता है। आप इसको छू के देख सकते हैं कितना हार्ड है ये। जी बिल्कुल, है ना। ये लग ही नहीं रहा है कि ये पेपर है और आप घर पे पड़े मैगजीन से और न्यूज़पेपर से ऐसे बना सकते हैं बेत की तरह। और इन्हीं चीजों को फिर आप इस तरह का ट्यूब जो है इसके आसपास ऐसे जोड़ दें, साइज में काट के इस तरह से जोड़ दीजिए जी। तो जोड़ने के बाद ये इसके ऊपर ना एकदम बैम्बू की तरह लग जाता जी है। बिल्कुल, हमारे पास समय कम है, हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। और इस लॉकडाउन के दौरान बच्चे अगर घर में बैठे बोर हो रहे हों तो उनकी क्रिएटिविटी को खोलने के लिए हम आए हैं। और इसके पहले भी हमने उनसे एक सवाल पूछा था कि वो अगर उनके पास कुछ पेंटिंग्स बनाने की प्रतियोगिता एक हमने दी थी, और उनसे कहा था कि वो हमें अपने जो भी उनकी पेंटिंग्स है वो हमें भेजें। और दरअसल हमारे पास 60 सही एंट्रियां आई थी, जिनमें से हम आपको कुछ चुनिंदा एंट्रियां इस वक्त दिखा रहे हैं, उन बच्चों की एंट्रियां। ये पेंटिंग्स है, शानदार पेंटिंग्स वानी सक्सेना की। ये पेंटिंग है वानी सक्सेना ओपी जिंदल स्कूल ओडिशा से इन्होंने भेजा है। इसमें बहुत बड़ा मैसेज भी है, सेव वाटर सेव नेचर। और ये आपके स्क्रीन पे दूसरी पेंटिंग आ गई है, एएस अभिलाषा शक्ति जी, स्टे होम, बहुत शानदार। वेदांत डी भट्ट, ये नाइस द प्राइमरी स्कूल, 14 वर्ष इनकी उम्र है, बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है। और क्रिएशंस ऑफ इंडियाज फ्यूचर पेंटर्स इसको हम कह रहे हैं। पर्व जैन की ये पेंटिंग है, लुक्स लाइक अ पोस्टर ना जी। इसने सारे छोटे छोटे साइज में, मैं 6 साल के बच्चे ने इसको बनाया है। पर्व जैन ने इंफॉर्मेशन दिया है। ओह माय गॉड, 6 साल की राघविका वासन ने इसको बनाया है। कितनी शानदार पेंटिंग है, कितनी प्रतिभा, कितनी मेधा हमारे बच्चों में है, ये आप देख सकते हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान हम उनकी इस क्रिएटिविटी को खोलना चाहते हैं जी। बिल्कुल, 9 साल की अनहुया ने इस को बनाया है, विन कोरोना। बिल्कुल, हम जीतेंगे बच्चों आपके साथ इस जंग को। अगर आपका हौसला ऐसा है तो निश्चित तौर पर जीतेंगे। रूही पाटिल ने, 9 साल की बच्ची है, उसने कर्नाटका से भेजा है इसको। प्रफुल्ल वर्दे 14 इयर्स के बच्चे हैं ये, और इन्होंने इसको गुजरात से भेजा है इस पेंटिंग को। शानदार, ये भी बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है। अर्श जैन जो 12 साल के हैं और इन्होंने विबग्योर हाई स्कूल मुंबई में पढ़ते हैं, यहाँ से इन्होंने भी इसको भेजा है जी। ये सीरी ने भेजा है, 13 इयर्स की हैं ये, कर्नाटका से। शानदार ये तस्वीर है, कितनी शानदार, कितनी क्रिएटिविटी जो बच्चों की है वो सामने आ रही है। ये देखिए क्या खूबसूरत पेंटिंग है इस बच्चे की। 13 साल की तन्वी ने भेजा है इसको, दिल्ली से, पीतमपुरा नई दिल्ली से। और ये काव्या कौर 7 वर्ष की हैं, विकासपुरी नई दिल्ली से। इतनी शानदार पेंटिंग बनाकर भेजी। क्या क्रिएटिविटी है इन बच्चों की, कितनी जो सृजनात्मकता है, जो सोच है, वो किस तरह से अभिव्यक्त हो रही है। काव्या कौर की दूसरी पेंटिंग है विकासपुरी नई दिल्ली से। तो आपने देखा कि कितनी शानदार तरीके से ये पेंटिंग्स भेजी गई हैं। और इस लॉकडाउन के दौरान अगर आप बोर हो रहे हैं तो उनकी बोरियत मिटाने के लिए हम ये कार्यक्रम लेकर आए हैं। और एक ख़ास क्रिएटिविटी पेंटिंग प्रतियोगिता, जिसके बच्चे अपने मन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को हमें भी भेज सकते हैं। और जो ddnews@gmail.com के ज़रिए आप हमें भेज दें। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपके पास कुछ अच्छे आइडियाज़ हों, आप अपने घर में कैसे इस वक्त में क्रिएटिविटी कर रहे हैं, क्या कुछ आप कर रहे हैं, किस तरह से आप इस दौरान आप कुछ नया चीज बना रहे हैं, खेलने का क्या नया तरीका हो रहा है, क्या अनोखा अंदाज है इस लॉकडाउन के दौरान अपने आप को अनलॉक करने का, अगर ये आप बताते हैं तो निश्चित तौर पर ये भी हम आपको न सिर्फ आपके संदेश इसमें दिखाएंगे, बल्कि आपकी जो तस्वीरें हैं वो डीडी न्यूज़ के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी करेंगे। तो बच्चों, आप अपनी पेंटिंग्स के अलावा जो भी क्रिएटिविटी हो खाली वक्त में, जो आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप पेरेंट्स की मदद कर रहे हैं, घर में बंद रहकर भी खेलकूद का क्या अंदाज है, इससे जुड़े हुए संदेश या वीडियोस भी हमारे साथ आप शेयर करें। तो हमारे इस खास कार्यक्रम डीडी न्यूज़ किड्स टाइम में आज बस इतना ही। लेकिन और मैडम संगीता, आपका बहुत शुक्रिया इसके लिए।
और कल हम इस शो में कि कैसे हेल्दी रहें, हाउ टू स्टे हेल्दी, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर भी, जिनके साथ आप सीधे सवाल पूछ सकेंगे। तो बच्चों के लिए खास शुक्रिया, और इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।